in two minds. Okay, I also thought कि मैं इनको मिलने चाहिए और सेंटर में दिल्ली में, but there are 3 centers. I'm like then एक सेंटर में जाऊंगा बाकी तो वही तो क्या बनेगा. Is So there then any I'm planning center a in Karnataka or Goa? हाँ होना ही चाहिए. गोवा में तो सेंटर होगा ही, 100% How do होगा. I know about the centers? वो कहाँ मिलेंगे? कोई है यहाँ पे गोवा से? I और don't think ग्रुप में गोवा से तो है. North Karnataka. North Karnataka, Goa, anybody? No one. कोई बात नहीं. तो होगा यार, कोई था ग्रुप पे. आई रिमेम्बर कोई तो गोवा में से था. आई जॉइंड, आई डोंट नो. क्योंकि है सेंटर तो है 100%. बस जाने का मन तो है मेरा कल सुबह सा. वेरी एक्साइटेड टू गो सी द एंटायर माहौल अगेन. मम्मियों को देखो, पापा को देखो, सबकी शक्लें देखो, सब चाचा पापा आएंगे सब. हाय संदीप. आज मैंने बोला सबको भाई वीडियो ऑन करो, लेट डॉक्टर सी पेशेंट्स. Yeah, I mean, I remember talking to Sandeep. हमने बात की थी ना पहले पिछली बार. Okay. अब वीडियोस ऑन रखोगे तो मुझे याद रह जाएगा कि हाँ बात हुई थी. काफी लोग का शक्ल तो याद हो ही जाएगा. लास्ट टाइम काफी लंबा डिस्कशन चला था. लास्ट टाइम भी वीडियोस ऑन किए थे एंड में. जिन्होंने वीडियोस ऑन की थी उनकी तो आई रिमेम्बर. मैं काफी लोगों ने डीएम पे तो परेशान किया होगा. I'm dead sure काफी लोग होंगे इसमें. डीएम पे काफी लोगों ने बात तो की. कहना तो ट्राई किया ही होगा. पर्सनल ईमेल एड्रेस मतलब जो मेरा कॉलेज का ईमेल एड्रेस है उसमें काफी मेल्स आए थे पर मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाई थी. बट नेवरदलेस वी आर हियर टू टॉक. मैंने सोचा था इंस्टाग्राम लाइव करेंगे बट देन Danesh is like Google Meet is better and more intimate. So I'm like I agreed. I'm like हाँ सही है, we'll do this. So all हाँ, यहाँ set. पे बात कर पाते हैं. I feel it's interesting that there's a chance that what happens is that I told you last time also मेरे साथ भी same issue हुआ था that I saw your videos. I'm like क्या बनती है, क्या वीडियोस डालेंगे, but I have more doubts. मेरे को और पूछना कुछ कैसे पूछूं मैं. Then Instagram live becomes like ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बात कर सकते हैं सीधा सीधा. यहाँ पे बात कर सकते हैं. Yeah. And now is not the time to like spread awareness or stuff because the exam is tomorrow. So I think it's better to have a more intimate conversation. Yeah. So excited, nervous, anxious. देखो सबकी. आई थिंक ये जो टाइम होता है ना मतलब कल के बाद बहुत सारे लोग will never be as passionate as मतलब होता है ना. I don't know if Danish will agree because he's always so passionate and always doing something. But I guess ये जो preparation वाला time होता है ना when you are preparing, मुझे पता है इतने अच्छे messages आते हैं ना लोगों के, so full of motivation, so full of कि अरे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो करेंगे, इतने मतलब जी जान वाले मैसेजेस आते हैं. And I'm like यार ये पैशन और मोटिवेशन ना एग्जाम से पहले होता है एंड इट्स वेरी गुड कि ये होता है. उसके बाद जैसे मेरा तो काफी जैसे लो हो गया था बट मैं भी मुझे अपना टाइम याद आता है मेरा यूज्ड टू बी सो पैशनेट. So keep it, embrace it. मैं 100% लगे. मेरे को तो किक मिलती है. इट्स लाइक एवरीडे किक मिलती है. जो मेरे को कोई फोटो भेजता है कि मैंने अपने दीवार पे ऑल इंडिया रैंक 1 आईडीसी आईआईटी बॉम्बे कम्युनिकेशन डिजाइन लिख के रखा है ऐसे. एंड देन सेंड मी फोटो के वो हाय हाय. वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस आल्सो. मतलब उन आप लोगों के वो देख के मोटिवेशन देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार it reminds me of why I wanted to do this. Good. See, I tell you the same thing yesterday about CS Singh. मैं बोला था ना last time कि the biggest deal here is that people who are looking up to are looking up to you. Yeah. So that is like a very good cross communication. I see your guy, तुम लोग का मोटिवेशन, तुम लोग का एनर्जी देख के मेरे को लगता है मेरे में तो इतना नहीं था. अंजलि will also agree. मेरे में तो इतना हाजिर नहीं था कि भाई उसको 3-3 घंटे मीट अटेंड करूँ, वो सबकी बातें सुनूं. मैं तो नहीं करती थी. Not at all. So आप मीटिंग के स्टार्ट में सबकी शक्लें ऐसी थी जैसी आज है. कल मीटिंग के एंड तक सब अच्छे लोग थे, सब हंस रहे थे, सब एकदम मजे मोड में चले गए. तो वापस टेंशन दिखा सबकी शक्ल में. बैक टू वेयर वी वर. So Anjali, what were you doing one day before the exam? Chalo, tell everybody. What were you doing exact one day before the exam, if you remember?
at this time I remember discovering कि pattern change हो चुका है 2020 का. हाँ हाँ. मैं ऐसे वेबसाइट में क्या चलो सीट की वेबसाइट देखते हैं. तो मैं क्या ये क्या 20 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं. एंड आई लाइक ऐसे ही होगा कुछ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस दूसरे के हिसाब से की थी. ठीक है, इमेजिन में कितना बुरा हाल था. And then I call up Alan and I'm like, Alan, can you just check seat website? Has the pattern changed? And it was so unexpected. तो ये हुआ था मेरे साथ और मैं हंस रही थी अपनी किस्मत में. अरे बाप रे बाप. ये दिस इज स्कैरी. एक दिन पहले ऐसा हो तो फट जाना भाई. हाँ, बट जैसे ना मैं जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ ना बच्चे बहुत पैशनेटली प्रिपेयर करते हैं. मैं इतना पैशनेटली प्रिपेयर नहीं कर रही थी. मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पैशनेटली कर रही हूँ बट इतनी भी पैशनेटली नहीं कर रही थी. तो फिर मैं तो हंस रही थी अपनी किस्मत पे कि अरे ये क्या हो गया. फिर I remember brainstorming with Alan. So what do you think they will give for visual sensitivity? तुम्हें क्या लगता है इस क्वेश्चन डालेंगे? तो हम ऐसे ही तुक्के मार रहे थे और मैं पेंसिल शार्पन कर रही थी अपनी. ये मेरी एक टूबी, ये मेरी दूसरी टूबी, ये मेरी चौथी टूबी. ऐसे करके पेंसिल शार्पन कर रही थी. और क्या कर रही थी. और हाँ मुझे ना मतलब maybe it's because I'm from NIFT, but I have this thing for clothes. Okay, like I like to think, I like to design my outfits for special days. तो मैं सोच रही थी कि अच्छा tomorrow what I'm going to wear, and then I was ironing my clothes and keeping my socks very nicely on my polished shoes. So these little things make me feel very prepared. तो वो सब कर रही थी मैं. अरे. So yeah, I remember one of the last videos we had put on the channel before Seed. कि कपड़े comfortable पहनना, सब अपना सामान सॉर्ट करके रखना, ठंडी लगेगी जैकेट पहन के जाना, और क्या क्या मतलब अच्छा था वो. मस्त वीडियो था. एक दिन पहले देखा था मैंने. एग्जैक्टली मम्मी के साथ देखा था. मम्मी को दिखाया था. मम्मी बोलती है कौन है. मैं बोला अब डॉक्टर का पता ही था बट बोला कि तभी है. शी इज हेल्पिंग वीडियो बना रही है. Yeah. But it does matter, you know. I mean, imagine you wear a very itchy sweater to the exam hall just because it looks good. I mean, it would suck to sit through the exam in that itchy sweater. I would मैं पजामे में जाओ मस्त एकदम घर वाले ट्रैक पैंट्स में. मैं तो ये सजेस्ट करूंगी. There's no need to impress anyone. उसने बॉम्बे में आईआईटी पवई के सेंटर पवई के सेंटर में उसने वो लुंगी पहन के आया था एग्जाम में. लुंगी पहन के आया था. और बाहर निकल के ना 4-5 लोग उसको पूछ भी रहे थे. बोलते हवा आता है ब्रो, हवा आता है. हमने अरे भाई कंफर्ट लेवल सच है वो अलग ही लेवल पे. कंफर्ट लेवल शुड बी मैक्सिमम. वो तो है. आई एग्री. मतलब मेरी मम्मी बहुत बोली थी मेरे को कि मेरे बाल इतना भी इतने लंबे थे. माय हेयर वाज स्टिल ऑलमोस्ट चेस्ट. काफी लंबे बाल मेरे. तो मेरे को ना वो हेयर बन बनाने को मेरे को ऐसा टाइम लगता था. यूजुअली एक बार 2-3 बार निकल जाए ना. आई डोंट नो लड़के मैनेज कैसे करती थी. आई यूज्ड टू टेक दिस बेस्ट आई तो बना. तो मम्मी कितनी बार बोली मेरे को कि एग्जाम में होगा, बाल छूटेंगे, तू बाल बांधने में तेरे को 10 मिनट लगेगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा, ये वो. मैं बोला मैं तो नहीं खाता भाई. मैं भी कुछ मम्मी जैसी बातें करती हूँ. I'm stepping into that 25 soon. और आप लोग बताओ क्या चल रहा है. किसी को कुछ बातें नहीं करनी क्या? आज सब शांत है. सब वीडियोस भी दिख रही. मुझे तुम्हारी वीडियो नहीं दिख रही दानिश. अच्छा वीडियो नहीं दिख रही है. नहीं, बाकियों को दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है. हाँ दिख रहा है. वो लेआउट चेंज करके उसको थोड़ा बड़ा कर दो. लाइक मेक इट 9 और 16. तो उसमें से एक आई विल सी मी इन माय कैंपस स्टूडियो. अच्छा मुझे ना एक और रिक्वेस्ट है. अभी यहाँ पे 82 लोग हैं. तो जब एग्जाम दे के आओगे ना पक्का प्लीज बताना एग्जाम हुआ कैसे. बिकॉज एग्जाम के अगले दिन सब बंदे भूल जाते हैं कि किसी ने गाइडेंस भी दी थी. बिकॉज इट हेल्प्स अस आल्सो understand what works and what doesn't work so that we can guide other people accordingly. नहीं तो ऐसे कोई गूगल फॉर्म तो फ्लोट नहीं कर सकती सर्वे के लिए. बट तो तुम लोग आगे जरूर बताना कि what worked, what didn't work. कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग तो YouTube कमेंट्स में भी डाल के जाते हैं. Yeah, don't do an after discussion. Just when the results come, maybe if you get selected, maybe whatever 5-6 महीने बाद,
आके जरूर एक बार बताना कि हो गया या नहीं हुआ या क्या हुआ, सब कुछ। हाँ, वो एक छोटा सा मैसेज भी बहुत इट मीन्स अ लॉट, लाइक एक छोटा सा या मैसेज भी होता है ना, लाइक मैंने अंजलि की स्टोरीज में देखा है लोग टेक्स्ट कर रहे थे ऊपर द स्टोरीज के, थैंक यू मैम आपका मैसेज क्वेश्चन हो गया। सॉरी, लोग का स्क्रीनशॉट यूज्ड टू पुट ऑन योर स्टोरी ना, कि पीपल यूज्ड टू मैसेज यू। या बट वो भी मतलब सिर्फ एग्जाम जिनका क्लियर हो गया ना, सिर्फ उन्होंने मैसेज किए थे। जिनका नहीं होता है फिर वो छोड़ देते हैं, या फिर मतलब इंटरव्यू के टाइम भी वो बताते नहीं है कि उनका एग्जाम कैसे हुआ था या फिर क्या स्कोर आया या व्हाट डिड वर्क। उनको लगता है कि इनको क्यों डिस्टर्ब करना, इनको तो पहले इतने मैसेजेस आते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी मैसेज दैट वी गेट इज एक्सट्रीमली ऐसा कुछ वैल्यूएबल फॉर अस। दैट इज देयर। And the second request is that once you get through this exam, make sure that you help other people also. We got to like develop this culture of हाँ, गुड पॉइंट। yeah. अभी तो ग्रुप पे यही बातें चल रही है कि जो क्लियर होगा वो अगले साल मेरे साथ पॉडकास्ट पे आएगा, कि कैसे क्लियर किया, क्यों क्लियर किया। ऑलरेडी 5-6 लोग की बातें हो रही है कि नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी विद दिस पर्सन जो आईआईटी क्लियर करेगा। है काफी लोग हैं। मेरे को तो ये बैच में से आई एम डेड श्योर, बैच नहीं मतलब फ्रॉम दिस एंटायर ग्रुप, 1300 और समथिंग इन द ग्रुप है, उसमें से कुछ 250 लोग हैं जो बहुत एक्टिव है, 200-250 लोग हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं पूरा टाइम। तो मैं कल को यही समझा रहा था कि सिटिंग एट वन प्लेस फॉर लाइक 4 hours almost every second day for a podcast or for a meet or for a discussion is It's a very lot. taxing, yeah. I don't know how people manage, मतलब it's a lot, it's a lot, but I'm glad इतना एफर्ट ले रहे हैं लोग। अरे तुम लोग कुछ बोलो यार, कल तो बहुत पूछे थे, कल तो फुल टाइम बकचोदी चली थी। मेरा डॉक्टर तो मैम आई फाइनल ऐसा ये है कि कल एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल मॉम को होगा, सेकंड कॉल धनेश को होगा। आई हैव इट क्लियर। धनेश को कॉल करने वाली हूँ, नो मैटर इफ पिक्स अप और ही डज नॉट पिक अप। Good. I'll pick up। मैं कल 10 से 12 ऐसे अटेंटिवली बैठूंगा, 10 से 12 ऐसे मैं आई बी सिटिंग के एग्जाम हो रहा होगा, अब क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अब क्वेश्चन 2 कर रहे होंगे, मेरे दिमाग में तो रहेगा मैं 100%। तो दानिश सेंटर पे भी आ जाना। आईआईटी के बाद भी आए थे कॉल्स। मैं तो बोला ना सेंटर में आ सकता हूँ, लेकिन 3 सेंटर है ना, कौन सा सेंटर मोंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसमें ज्यादा लोग हैं। मैं बोला ना, देखो एक पोल डाल दे ग्रुप पे, अगर बहुत सारे लोग मुंडका में है तो आई डोंट माइंड करूंगा, मैं सुबह भी आ जाऊंगा, रुक भी जाऊंगा के बाद तक, आई डोंट माइंड। आ जाऊंगा सुबह 7-7:30 बजे मिलना आता हूँ। So I was like, no, it'll be very unfair. जो अपना सेंटर का है जीटी करनाल रोड, हनुमान मंदिर के पास। यहाँ पे सब दिल्ली वाले ही हैं क्या? कोई बॉम्बे भी आ जाओ। नहीं हमें फ्लाइट और कौन से सेंटर्स है? मुंबई है और दिल्ली है, पवई में है। वाओ, कॉलेज पवई तो बेस्ट है, मेन सेंटर है पवई। पवई में एग्जाम है, दैट्स अमेजिंग यार। पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी है। जयपुर, चंडीगढ़, कोलकाता, विशाखापट्टनम, भोपाल, चंडीगढ़, बाप है। Yeah, my father is in Chandigarh. I was in Visakhapatnam a few months back. इस साइड नहीं है ना किसी का अब अपना सिटी डाले हैं भाई, सब लोग सब सिटी डाले हैं। पोल डाल दिया मैंने ग्रुप पे। अहमदाबाद, पटना, बैंगलोर, देहरादून। वो देहरादून से भी है यहाँ पे। वाह, कोई हिमाचल से नहीं है आपके ग्रुप पे? हिमाचल का नाम तो आपने किला रोशन कर दिया है। क्या जगह था बाकी लोग, हिमाचल वाले सब हिमाचल वाले पहुंच जाएंगे, आईडी देखना भी अगले साल से। हमारे बैच में तो है ही नहीं हिमाचल से, पता है। इट्स सो सैड। इनफैक्ट पूरे मतलब पूरे आईडीसी में हाँ बोलो पूरे आईडीसी में कोई नहीं है। आई थिंक जूनियर बैच में एक लड़की है कुल्लू से, बट मिली नहीं मैं कभी। ओ किन्नौर से है। किन्नौर, ओ भाई किन्नौर, आई लव किन्नौर फेवरेट जगह है। किन्नौर से जो है। हाय हसीब, तो किन्नौर से मेरे को नहीं पता था, मेरे को भी आज पता लगा यार, तो किन्नौर से है।
और मे बी दे से कि वो लड़की की नाम है, आई डोंट नो। हम्म हाँ एग्जैक्टली हाँ, एक लड़की है। सविता। हाँ कल ही बोल रही थी वो कि बारिश वारिश हो रही है, बर्फ पड़ने वाली है। हाँ काफी ठंड है। ओके मेरे बैच में गुजराती एक भी नहीं है यार, मेरे बैच में कोई नहीं है गुजराती, गुजराती बंदे नहीं मिलती मेरे को यहाँ पे किसी के साथ। इसको खाते हैं जलेबी नहीं खानी, मैं पाते गुजराती नहीं हूँ, but I have stayed in Gujarat for like 13 years. I was in Jamnagar. ओ ओ नाइस। जाम। धनेश मेरे को आती है गुजराती, तुमने कभी बात नहीं की, मेरे को फ्लुएंट गुजराती आती है। ફ્લુએન્ટ ગુજરાતી આતી है શું વાત કરે છે? મને તો એટલી સારી ગુજરાતી આવડે છે, फ्लुएंट અમદાવાદી એક્સેન્ટ આવે છે મને, ફૂલ અમદાવાદી એક્સેન્ટ। બહુ જ સારી ગુજરાતી આવડે છે, તમે વિચાર્યું નહીં હોય એટલી સારી આવડે છે। શું વાત કરે છે તારી ભાઈ? અમદાવાદી એક્સેન્ટ છે તારામાં? તારી વાત હા ओके 5 વર્ષ રહી ને અમદાવાદ। સરસ સરસ। મારા બેચમાં આઈઆઈટી દિલ્હીમાં કોઈ પણ નથી, એક માણસ નથી ફૂલ કેમ્પસમાં, મને એક બે માણસ નથી મળ્યા ગુજરાતી વાળા ફૂલ કેમ્પસમાં, એક પણ નથી। હાય Sorry, હાય શું વાત કરો। switch back to हिंदी, back to केस sorry। चेंज हो गया। मेरे बैच में 5 बंगाली है और वो फुल टाइम बंगाली में बात करते हैं। जामनगर भी, मतलब जामनगर में कहाँ रहते हो आप? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, but till 2015 I was in Jamnagar from 2003. But okay, you have your house there. Yeah. No, not like house. My father is a doctor, so he was in Gujarat Ayurveda University. He was director there. It's ओ nice. हो। ए बाय द वे अंजलि, डायरेक्टर चेंज हुआ बॉम्बे का? क्यों? नहीं दिल्ली का चेंज हुआ, इसके लिए पूछो। टेन्योर बॉम्बे दिल्ली का साथ में चलता है ना। अभी तक तो नहीं हुआ। We got a IIT Bombay professor as the director of IIT Delhi, head of material science and engineering. इंटरेस्टिंग। He's हमारा a very guy, नहीं है। बहुत मस्त बंदा है। हम्म पूछो अंजलि को पूछो, क्यों कल तो मेरे को बोले थे प्लीज सेशन रखो, प्लीज कोऑर्डिनेटर रखा, कोऑर्डिनेट किया, म्यूजिक कोई नहीं बात किया। नहीं, मत पूछो। इट्स ओके टू जस्ट spend some time with your son. Just look at our faces and that should be good. सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, कल क्या होगा। हाँ कोई बात, कुछ नहीं मेरे होगा। दिमाग में ये चल रहा है धनेश की क्या क्या पढ़ लूं मैं, क्या क्या पढ़ लूं। लाइक आई एम थिंकिंग कि इतना पढ़ लिया, उसके अलावा क्या क्या पढ़ लूं। लाइक अभी 21 ओलंपिक्स हुआ तो वो रट लूं क्या पूरा, कि कौन जीता, कब जीता, कितने, लाइक जैवलिन थ्रो कितने मीटर का थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने, ये पढ़ सब लूं। नहीं या आता है, फिर 87.58। but हाँ धनुष बट ये सब नहीं आता है सीट में, ये सब आता है क्या? अरे नहीं आई नो, पर वो होते हैं ना कि इट्स लाइक इट्स नेवर इनफ। मैं क्या क्या पढ़ लूं। पता है, मतलब आई वुड से फोकस ऑन द लिटिल थिंग्स। जैसे कि गवर्नमेंट योजनाएं पढ़ ली मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि ये होता है वो होता है, गरीब कल्याण योजना में क्या क्या आता है। क्यों पढ़ा पता नहीं, बट हाँ। वैसे ना जितना मुझे लगता है जितना मनोरमा में होता है या फिर उतना मतलब काफी होता है, उसमें भी काफी लोगोस वोगोस आते हैं बहुत सारी योजनाओं के लिए, एंड मोस्टली उतना आई थिंक इट्स मोस्टली एनफ। ज्यादा भी मैंने नहीं पढ़ा था कुछ, बट आई डोंट नो, Dhansha has a different opinion maybe on this. नहीं आई हैव द सेम ओपिनियन कि एक्चुअली इट्स लाइक जीके कैसा है पता है, मैं सबको मैं पहले बोल चुका है, बट इट्स लाइक जीके इज नेवर, यू कैन नेवर स्टडी एवरीथिंग, वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तुम्हारा अभी एट दिस पॉइंट जितना नॉलेज है वही तो what you can do at most is browse like the PDFs I've put on the drive, Manorama एक बार browse कर लो, but तुम रट नहीं सकते, हर चीज याद रख नहीं सकते। And what is going to happen ना, you overdo yourself if you study everything। जैसे मेहल बोली गवर्नमेंट योजना कौन पढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट योजना किसने पूछा है, गवर्नमेंट मैं पूछने वाला है। मैंने अपूर्व के मीट में बताया ना, ये दिक्कत है मेरी बहुत बड़ी, मेरे को लगाम नहीं रहती। मेरे को ना हमेशा बैक ऑफ द माइंड में होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक मार्क्स आईआईटी भी छूट गया, ठीक है मेरा मैंने आना चाहिए। क्या बताया था, कोटा फैक्टर का लॉजिक बताया था मैंने। क्या बोला था कि पूरा एग्जाम जो है उसमें से कितना परसेंट जीके आएगा, पूरे 41 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन, 3, चलो मैक्स 3 तो आते हैं, 3 जीके क्वेश्चन। अगर वो 3 क्वेश्चन तीनों नहीं आते तो भी कितने क्वेश्चन बचे,
तो तुम जितना टाइम 38. जीके में क्या मैथ से शाबाश, that was not the actual question but the logic was that 8 questions फिर भी है तुम्हारे पास, अगर वो 3 questions भी नहीं आते हैं तो. So the point Well- is that if you are putting all your energy, time and your stress, मतलब जितना stress हो रहा है तुमको, is for those 3 questions. इसमें हम dead sure 3 में से तो नहीं 3 आएंगे, 1-2 ही आएंगे. Last time भी क्या, I felt the same. I told you my own experience. अंजलि, you tell her कितने paintings पढ़े थे अपन ने? मैंने साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गोग, वो एडवर्ड मुंच के सबके पेंटिंग्स के नाम, पैसे कितने बिकी थी, कौन से वो बैरोक, रेनेसांस, ये तो पूरी दुनिया का ब्रह्मांड पढ़ लिया था आर्ट का. मैंने भी पढ़ लिया ये सब. एक क्वेश्चन नहीं आया, इतना डिसअपॉइंट हुआ था मैं. एक क्वेश्चन तो अब लाइक भाई जितना अपने को जितना पता है नेचुरली दैट इज द. तुम्हारे वाले बैच में नहीं, तुम्हारे मतलब लास्ट ईयर नहीं आया था, हमारे टाइम पे आया था. तभी इसके तो हमने तो पढ़ा था क्योंकि तुम के टाइम पे आया था, तुम वी वर बाउंड टू स्टडी कि इस साल में था, हम लोग के पास नहीं आएगा. एक्चुअली मेरा डिजाइन बैकग्राउंड था तो ये सब वी स्टडीड ड्यूरिंग आवर बैचलर्स, तो उसमें इतना पोटेंशियल नहीं डाला मेरा. बट या इट इज इम्पोर्टेंट, जो स्पेशली जो नॉन डिजाइन बैकग्राउंड से होते हैं उनको बहुत पोटेंशियल लगता है इस चीज में. So then it's like things like बहुत niche चीजें, जैसे चलो paintings and art is related to design तो ठीक है. Even architectural things, जैसे वो NID का first question था लूटन वाला जिसने पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर किया है. तो so all of these things are related to design somewhere or the other. ये योजनाएं कौन पूछेगा मेरे को बताओ. तो मेहल the logic here is that जो तुमको लगता है relevant है वही पढ़ो. Don't go पूरा दुनिया का जीके पढ़ने जाओगे तो इट्स इम्पॉसिबल, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट, वेस्ट योर टाइम. हाँ मतलब मैं ज्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ कि नहीं आया तो दुनिया लूट जाएगी, बट इट्स लाइक कि बस पढ़ लो, देख लो, तो ऐसे तसल्ली हो जाएगी हाँ मैंने खुद के कहीं साथ देखा है बस. उसकी हाँ तसल्ली कि हाँ मैंने किया है इतना कुछ है. हाँ वही. Tips on time management for Anjali. Okay, group there's this टाइम मैनेजमेंट. time management. हाँ ma'am, please tell us about the time management in part B. Okay. देखो, it's very important to manage your time in part B. Time management. Manage your time very well. Manage your time, okay? It's not about देखो यार ये तो बेसिक है, अभी तुम्हें पता तो है सब कुछ. This is not the time to ask these questions, you know, but वही होता है बहुत बार ना, मतलब not only when you are an aspirant for design, कुछ तुम में से डिजाइन बैकग्राउंड से अगर है तो you will know that अगर स्पेशली तुम में से किसी ने अगर काम किया है डिजाइन में, you will know that a designer is never satisfied. You will always be able to come up with a better idea the next time you attempt. Correct. So you will never be satisfied with your own ideas, and that's why you need to know when to stop. And इसीलिए ऐसे एग्जाम्स में टाइम लिमिट देना खुद को जरूरी होता है. So you have to say that okay, whatever ideas I come up with in these 5 minutes that I've given to this question, that will be it. Because अगर तुमने 5 का 6 मिनट किया तो तुम दूसरे क्वेश्चन में 5 का 4 कर रहे हो. नहीं तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली तुम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे दूसरे क्वेश्चन को. सो यही होता है. यू माइट हैव दिस फीलिंग व्हेन यू आर डूइंग कि यार ओ नहीं आई कैन कम अप विद अ बेटर आइडिया, ओ शैल आई इरेज दिस. वो तो कभी करना मत ना कि जो हो गया है उसको रबड़ से लगे हो मिटाने एंड फिर दोबारा वहां पे ऊपर से ड्रॉ कर रहे हो. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट मेस अप हो जाएगी तुम्हारी शीट्स. या तो तुमने अगर बहुत हल्के हाथ से कुछ बनाया है एंड देन यू वांट टू रीडू, तो वो अलग बात है. पर कर लिया है, शेडिंग कर लिया है, फिर तुम उस पे मिटा रहे हो रबड़ से कि नहीं मेरे पास इससे बेटर आइडिया आ रहा है, एंड देन यू आर रीड्रॉइंग ऑन इट, शीट खराब हो रही है, एंड देयर इज नो गारंटी कि दूसरा किया है वो बहुत ही ब्रिलियंट है. ऑल्सो कभी पार्ट बी में मतलब जो पहला आंसर आ रहा है वो मत करो, बिकॉज सबको वो आ रहा है आंसर. You know, अभी जैसे वो फिशर वुमन वाले में भी पता नहीं, maybe it's because of the video that I made where I discussed the answer. A lot of these answers are very similar. क्रिएटिविटी वाले में भी पता चल रहा था कि किसने अपना पहला थॉट डाला और किसने 2-3 बार सोच के डाला है. पता चल जाता है, वो देख के पता चल जाता है. सो गिव सम डेडिकेटेड टाइम. ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ 50% टू थिंक एंड 50% टू ड्रॉ. बाकी कम अप विद योर ओन स्ट्रेटजीज. जरूरी नहीं कि मेरी वाली करनी है. सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड देन dedicate some time to thinking also. Don't draw the first idea that comes to your mind. Maybe draw the second one.
क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होगा क्योंकि तुम ब्रेनस्टॉर्म करो 10 आइडियाज एंड फिर तुम बेस्ट करो। मतलब थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ा सा ट्राई करना। ऑल्सो मैं अपने वीडियोस में भी एक बार ये बात करती हूँ कि ट्राई टू ऐड योर ओन पर्सनैलिटी, जो कि नाउ इज नॉट द टाइम टू डेवलप, वो हो जाना चाहिए अभी तक। So when you try to add your angle, your personality, your thought process in your ideas, they automatically become unique to you and they speak for you. So these are the few The only things. thing important in this entire monologue that Anjali gave was that this is not the time to think about all this. That is Yeah. just for क्योंकि वो हो चुका है, तुमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है। I actually want to change this entire conversation to ये भूल जाए, डाउट सॉल्व मत पूछो यार। एक दिन पहले कोई डाउट सॉल्व हो गए नहीं, एक दिन पहले कोई दुनिया चेंज हो नहीं जाने वाली है। Just think about this. Anjali, I want to start with you. Why do you feel pressure? मतलब I want to know from you that ये एग्जाम के पहले का एक दिन का प्रेशर है वो फील क्यों होता है? I want to know. मतलब ये I want to take this on this line of thought कि ये प्रेशर क्यों होता है? अंजलि, It's why do very you feel? it's only because of one reason, because there's one thing that you worked so hard for. It's so important for you that you love it dearly, you know. लड़की को प्रपोज करने से पहले क्यों फटती है? मना कर दिया तो क्या होगा? Rejection. So वही चीज है कि मतलब you know you're putting so many stakes and ये साल में एक बार होता है, and those 3 hours are going to decide whether you will get through this or not, and so many people are fighting to get through it. So ये competition है, इसमें इसीलिए pressure होता है, and this Correct, thing means so much to you. But now the point is that you have to forget about it. It's very hard because you keep talking about it again and again. Tension हो रही है, anxiety हो रही है. But now is the time to forget about all of that. अभी भी नहीं हो रहा है तो at least कल तक भूल जाना। तुम्हें बस वो क्वेश्चन याद रहने चाहिए, ठीक है? एग्जाम हॉल में बैठ के सब भूल जाना होता है, ठीक है? सब भूल जाना होता है। अगर तुमने अच्छा कल मुझे इतने मैसेज आ रहे थे कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं बाकी लोगों ने किया होगा। अभी तुम्हारे ग्रुप में 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, अभी इस कॉल पे 100 बच्चे हो गए, लिमिट ही क्रॉस हो गई, पता नहीं कुछ डिस्कॉर्ड में बैठ के देख रहे होंगे। सो एक दूसरे का काम देखोगे, एक दूसरे की बातें सुनोगे, एक दूसरे के क्वेश्चन सुनोगे, ऑफ कोर्स यू विल फील लाइक अरे यार मैं तो कर ही नहीं पा रही, अरे आई डोंट थिंक आई एम एज प्रिपेयर्ड एज हर, I don't think I'm as prepared as him. It's very normal and you will feel this way. I'm sure some of you are already feeling this way. कि अरे इन्होंने कितना कॉन्फिडेंटली वीडियो ऑन किया, अरे ये तो दानिश भैया से देखो डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं, तो अंजलि दीदी से बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस से मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, you know. मेरे को लगता है I'm nowhere closer to them. I'm sure if that is true, please like give a hands up or something like that just to validate me. But it's very normal to feel this way, ठीक है? And that's why it is so important for you to forget about everything. Matlab, I would not have encouraged a call like this with me a day before exam. But ठीक है, आप लोग आए हो, but I would still tell you कि अगर अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो ना, कल नहीं करना है। अभी मेरी ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट मेरे साथ में जो लड़का बैठा था सीट के एग्जाम में, वो बंदा एग्जाम के बाद मैंने उससे पूछा सो हाउ वाज योर एग्जाम, एंड देन ही इज लाइक कि हाँ ठीक हो गया। मैंने बोला हाँ मेरा भी शायद ठीक ही हो गया, एंड देन ही इज लाइक नहीं बट यू ड्रू सो वेल, वो कितना अच्छा बनाया था फिशर वुमन, एंड आई एम लाइक तुम मेरा पेपर देख रहे थे you know? मैं वो चीटिंग वीटिंग की बात नहीं कर रही, क्योंकि तुम इसमें चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि तुमने दूसरे को देख के अच्छा कर लोगे। बट आई वाज थिंकिंग कि यार इस बंदे की अप्रोच कितनी गलत है कि एग्जाम टाइम में किसी और का पेपर देख के डिमोटिवेट हो रहा है। एग्जाम टाइम इज नॉट द टाइम टू डिमोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है? वो 3 घंटे में तुम यहाँ वहां देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मैं बता रही हूँ ये चीज वो 3 घंटे में नहीं करनी है, दूसरे का पेपर नहीं देखना है, खुद के साथ यू हैव टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ। नाउ इज द टाइम टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर गुड, यू कैन डू इट, ओके? अच्छे से मतलब भगवान जी के सामने जाके, मैं सॉरी आई कीप टॉकिंग अबाउट सम ऑफ यू आर एथीस्ट्स, डोंट डू इट, बट just have these conversations with yourself, okay? खुद को बोलो हो जाएगा, मैं करूंगा, मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे आता है, और बस ये बातें करनी, खुद से बात करनी, और एक दूसरे के पेपर में नहीं झांकना है। ये बड़ी गंदी आदत होती है, इट्स सो हार्ड टू रेजिस्ट ऑल्सो। मैंने तो नहीं देखा था, मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली गई थी, मैं तो कर लूंगी मेरा तो हो जाएगा मैं तो पराठे खा के
अपना फेवरेट डाल के फीलिंग गुड विद माई सेल्फ, जस्ट इन लव विद माई सेल्फ, आई वेंट टू द एग्जाम। ये इम्पोर्टेंट है बस, बाकी तो हो जाता है। अच्छा एक और चीज हुई थी, मैं सॉरी दानिश, मैं थोड़ा सा और टाइम ले लूं क्या? आई थिंक दैट्स अ हाँ यस। हाँ प्लीज प्लीज, सो यस यस प्लीज। अब इसका एक ऑपोजिट सिनेरियो बताती हूँ मैं। सो कई बार क्या होता है दैट यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो देयर आर टू एक्सट्रीम्स। देयर आर वन काइंड ऑफ पीपल हु थिंक कि यार हमारा तो हो नहीं सकता, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, एंड देयर इज अ सेकंड काइंड हु थिंक दैट दे आर टू गुड, उन्होंने सब कुछ कर लिया है, उनको तो हो ही जाएगा। So sometimes that overconfidence can also take you down. Not always, sometimes. Okay. So like last time there was this guy, he was so talented. Okay, बहुत ही talented है ये लड़का, and ये 1 साल तक मेरे साथ phone call पे touch में था. So like not like such meets or lives. I used to talk to him on calls and messages. And he was so confident, and उसको पता था exactly IDC में जाकर उसने क्या project करने हैं, कौन से professors क्या करते हैं, he knew everything. बट क्या हुआ कि लास्ट ईयर एग्जाम हॉल में उसको पार्ट ए में वो फंबल हो गया, बिकॉज पार्ट ए वाज, तो उसको लगा कि यार मेरा तो ये पार्ट ए खराब हो गया, तो उसके चक्कर में बंदे का मोटिवेशन जो ड्रॉप हुआ, उसका पार्ट भी उसका मतलब हुआ ही नहीं ठीक से। ही फॉरगॉट ऑल हिज टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ भूल गया, एंड उसका एक पूरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं, एंड इवेंचुअली उसका पार्ट ए भी क्वालिफाई नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट पार्ट बी। सो it is important to keep your calm, okay? Just remember कि even if तुम्हारा part A में मान लो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, then keep faith in yourself, because it's very likely किसी के भी नहीं हो रहे हैं, and that is why last year cut off इतनी कम थी, क्योंकि बहुत difficult paper था, and you know everyone was struggling, so cut off ही इतनी कम थी। So, ऐसा मत, वहाँ पे ऐसे डरना नहीं है, ठीक है? वहाँ डरना नहीं है, वहाँ ओवर जॉय नहीं होना है, काम रखना है वहाँ पे, ठंड रखनी, ठंड, ओके? अपने अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ पेपर देना है, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होना है, खुद पे भरोसा रखना है, गिव योर बेस्ट। तुम्हें लगता है वहां पे ये दैट इज नॉट द टाइम टू थिंक यार ये इट इज नॉट गुड इनफ, यार मेरे को तो आइडियाज ही नहीं आ रहे, आइडियाज, अरे जो आ रहा है वो तो करो, एवरीवन इज गेटिंग द सेम टाइम। ऐसा मत सोचो कि यार वो जो यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं हॉल में, एवरीथिंग उन सबको बहुत अच्छा आ रहा होगा, मैं रह जाऊंगी, ऐसा नहीं सोच रहा है, ठीक है? जो ऐसा सोचता है ना वो डूबता है फिर। अपनी नैया पार करानी है। That's it. Thank you guys. I'll send you my invoice भेज दूंगी मैं। नहीं, the question was extensively well answered कि why do you feel pressure? मैं बताता हूँ why do you feel pressure? Why do I feel pressure? मैं प्रेशर तब फील करता हूँ when I internally know, जब मैं खुद का, it's like मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि लास्ट 10 मिनट दिन के तुम सोते हो तब अपने साथ में वो 10 मिनट स्पेंड करते हो। That's the last, तुम दिन में कुछ भी कर लो, पूरे दिन में कितने भी लोगों से मिल लो, गर्लफ्रेंड से मिलो, बॉयफ्रेंड से मिलो, मम्मी से मिलो, पापा से मिलो, सबसे बात करो, दोस्तों से मिलो, लास्ट के 10 मिनट तुम अपने साथ ही स्पेंड करोगे। यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ कि वो दिन में तुमने क्या किया, कितना किया, कैसे किया। आज रात व्हेन यू स्लीप ना, tonight, today is the last night, like tomorrow morning when you wake up you will be done with the paper, like tomorrow when you sleep you'll be done with the paper, and you will know कि तुमने क्या किया पेपर में। So today when you sleep at night ना, you have to spend that 10 minutes with yourself and recall everything you've done in the last 6 months. On a serious note, tell me, जिसने मैंने कब बोला था, मैंने डैडी के पहले बोला था, मैंने कल भी बोला था, किसने अपना काम सॉर्ट किया पूरा का पूरा, जब मैं बोला था कि अपना सब काम निकालना, और सब काम जितना भी ड्रॉ किया, लाइन ड्राइंग्स, बुक्स, A3 शीट्स, A4 शीट्स, A5 शीट्स, स्केच बुक्स, बड़ी बुक्स, सब सॉर्ट करके अपने डेस्क के सामने रखना है। सबने किया? आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 हाथ तो दिख रहे थे, मेहल ने मी लिखा है, डन, यस यस यस, मी, ओके 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 ओके, कूल। तो काफी लोगों ने किया है। So tonight when you go to sleep, एक बार just spend half an hour and see the amount, look at the quantity. Look at the quantity of practice. एक बार तुम वो देखोगे ना, एक बार सोने के पहले रात को, you will sleep with that thought कि यार मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है यार, मतलब क्या प्रैक्टिस है ये, कौन करता है इतना। वो फीलिंग तुमको आनी चाहिए कि तुमने इतना मेहनत किया है। And pressure कब आता है पता है? The answer to the question is that pressure comes because of only 2 things. 1, when you yourself know that you are underprepared, and 2, when you start comparing yourself to others. ये 2 चीजों की वजह से प्रेशर आता है, और आज रात का प्रेशर ये 2 चीज की वजह से ही आएगा।
I'm dead sure, for example, मेरे को स्क्रीन पे संदीप, रजत, खुशी, जतिन, अंकित, हर्ष दिखा है, ये सब ने एक दूसरे का काम तो देखा है कहीं ना कहीं, ग्रुप पे देखा है, आई एम डेड श्योर देखा है, निखिल का काम देखा है, अभित का काम देखा है, अक्षय, सबका काम देखा है, ठीक है। अभी वो काम देख के अगर तुमने अपने दिमाग में कंपैरिजन बिठा लिया कि आई एम बेटर देन हर और शी इज बेटर देन मी, आई एम नॉट एज गुड एज हर, आई एम नॉट एज गुड एज हिम, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, वो जड़ है प्रेशर की। और मैंने कितनी बार रिपीट किया है कि नो मैटर, अंजलि माइट बी 1000 times better than me in sketching, but अंजलि अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती on the day of exam, but I am keeping myself calm even though my sketching is not that good, I will be at par with her. You get it? The same thing is going to happen in the exam tomorrow. There are going to be 70-80% people who are much better than you in talent. I am saying that होंगे, 100% होंगे, कुछ तो ग्रुप में ही होंगे जो तुमसे बहुत बेटर है, बट वो ऑन डे परफॉर्म करे या नहीं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम ऑन डे परफॉर्म करो या नहीं वो तुम्हारे हाथ में। कंपैरिजन लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है कि भाई मेरे को आई नो माई लेवल, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, ये मेरे से बेटर है तो इसका तो अच्छा जाएगा ही, मेरा पता नहीं जाएगा, लाइक अंजलि सेड, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, तीनों दिक्कत। सो नंबर 1, नो कंपैरिजन, व्हेन यू स्लीप टुनाइट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अदर पीपल, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने इतनी प्रैक्टिस की, इवन द पीपल हु सेड आई जॉइंड लेट, कितने लोग ने मैसेज किया मेरे को सेइंग दैट आई जॉइंड in December, I joined this group 2 days back, I'm so sorry, I wish I would have joined this group earlier। तो क्या हो गया, तुमने प्रैक्टिस तो की है ना। तो एक कंपैरिजन, और दूसरा अपना खुद का काम। If you have prepared and you deep down inside your heart you know that you have prepared, जो मैंने कल बोला था कि it's not what you do, it's what you don't। अगर तुमने वो लेट नाइट पार्टीज छोड़ी है, तुमने दोस्तों की मीट्स कैंसिल की है, अपनी गर्लफ्रेंड का झगड़ा करके ब्रेकअप किया है, अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दी है, और ये सब चीजें अगर तुमने लास्ट 6 महीनों में की है जस्ट फॉर द एग्जाम, so you would know internally कि मैंने ये सब sacrifices किया है for the exam and you deserve this, you deserve IIT। क्यों? क्योंकि तुमने इतना सब छोड़ा है पीछे, कितने सारे प्लान्स, कितने सारी पार्टीज, बर्थडे, शादियां, मैंने भी छोड़ी थी, 3-4 शादी छूट गई जब मैं अहमदाबाद चले गया प्रैक्टिस करने के लिए। so all of that happens and all of that has to push you, so all of this मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि it's 6:30, I'm dead sure by 9, 9:30, 10 everybody will sleep। By the time this meeting ends, 1 घंटे में डिले करके सब सो जाएंगे। This should be the last thought in your head before you sleep। अपना काम देखो and remember what I said, recall everything you've done in the last 6 months, because that's the only thing that tomorrow morning you will wake up and you will end on a positive note। The morning will start on a positive note कि यार मैंने इतना कुछ किया है, कैसे नहीं मिलेगा मैं भी देखता हूँ, जाके देखता सेंटर में कैसे नहीं मिलता मेरे को IIT, and that has to be the thought when you enter। ये प्रेशर निकालने का सबसे important और सबसे what do you say the most structured way of not getting crumbled on the pressure। no pressure, no panic, okay। मैं भी इनवॉइस भेज दूंगा। This was actually a very good tip, Danish। ये मैंने I learned something new today, so it is a very good tip कि to just see what all you've done, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, but नहीं भी किया है तो भी ऐसे बात सोचना, अरे मेरे तो सिर्फ ये ना, मतलब जितना भी किया है that is good enough। कोई बात नहीं, कुछ बंदे 1-1 महीना प्रिपेयर करके भी क्रैक करते हैं, अरे बहुत कुछ होता है। लास्ट ईयर जिनके बहुत अच्छे रैंक्स थे अंडर 20, they were not able to make it through the exam। I think one of the guys, he was ranked 3, he's in IIT Delhi now, he didn't get at IIT Bombay। कौन? We can talk about it later, but then a lot of things happen, तो बहुत कुछ हो जाता है, so the only hold you should have it is on yourself। मैं कर लूंगी, मैं हो जाएगा मेरे से। बस ये थॉट के साथ जाओ, पॉजिटिविटी के साथ, अगरबत्ती धूप जला के सुबह मस्त हाथ धो लेना, and then go for the exam and then do it। By the way, it just reminds me of a very personal thing। I haven't spoken about it on my lives or anywhere on my videos, but you know what happened the day before my exam? Are you ready for a personal story? Yes। The day before my exam, actually so जैसे आज रात है ना, तो पिछली रात my now husband and then boyfriend Kanishk used to we had a very bad fight, okay, and we were in like a long distance relationship, and he just comes back home and just dozes off, he sleeps, and I'm like, the fuck, mera exam is itna important and you don't care about my exam, and this guy just sleeps, okay, and we had a crazy fight, and
I remember रात के 2 बजे I'm talking to my friend and I'm crying कि this asshole I'm never gonna talk to him. Dare he like मेरा एग्जाम है मेरा एग्जाम है यार, how can he do this? And उसके अगले दिन जैसे आज का दिन I remember he kept calling I'm not taking his call. But that was the moment, you know, I could have destroyed, मतलब मेरा एग्जाम खराब हो सकता था, जितना मैं प्रिपेयर कर रही हूँ खराब हो सकता था. But then I told myself कि अंजलि, this guy is not worth it. It's so funny now that I think about it. It's not worth it. If he doesn't care about this exam that you so dearly care about, he doesn't deserve you, okay? So fuck him. Just इसको तो block कर देना, इसका नंबर block कर जाइए. मेरा एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं रोई भी जा रही हूँ और खुद को बोली मुझे नहीं, मेरा एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है. But then that also you know, I remember अगले दिन फिर मैंने किससे खुद को calm down किया. I was talking to Alan. I was like, Alan, मैंने breakup कर लिया है and अब मुझे एग्जाम देना है. और खराब भी कर सकती थी, बट फिर भी मैं कर रही हूँ अपनी पेंसिल शार्पन होके. So this was like the real mood. Okay, I have to do this. I have to prove him that I am worth something. And उस time ऐसा था कि I did not have any job or anything. You know, मैं घर पे थी. And this guy had a government job. He's in the military. So I was like, fuck, what does he think of himself? कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्या, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ क्या? I'll show him who I am. मैं जाऊँगी IIT. So ये real story हुई थी. और एग्जाम वाले दिन जिस दिन मैं जा रही थी तो मैंने कैब कर ली थी. तो देन दिस गाय इज कॉलिंग मी. ओके, उस कॉल्स आ रही है, उसकी कॉल्स आ रही हैं और मैं कि फक हिम, बाहर हो जा, मैं पेपर देने, मैं एक दिन पहले अपना मूड नहीं खराब करूंगी इससे बात करके. And then I went and then I wrote the exam and I came out with such a good mood because मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा एग्जाम किया. उसके बाद फिर शायद कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद शायद उससे बात हुई. हम लाइक हाँ तुझे क्या पता. एंड द फनी थिंग इज कि सेम मेरे इंटरव्यू से पहले भी हुआ था. तो जब इंटरव्यूज थे उसके भी 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था. एंड आई एम लाइक अभी ये समझता क्या है खुद को. I see this pattern दिखा है मुझे यहाँ. And you won't believe it, ये चीज माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू से पहले भी हुई थी. Oh भाई साहब. Yes. And मैंने तो भाई मैं क्या, तुझे तो आदत ही है. But actually it wasn't his fault. I mean now I'm married to him. But the thing is that this guy, he is मतलब मेरे लिए ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट था. एंड वो उस चीज को उतना सीरियसली ले नहीं पाता था. तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता था, बस सो जाता था. और मैं सोचती थी how dare you like not talk to me about my exam and माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू से पहले भी आई वाज लाइक अरे ये तो मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मेरा तो ब्रेकअप हो गया, भाड़ में जाए, वो समझता क्या है, मैं लेके आऊंगी पैकेज. ओके मेरे का हेल्थ इंश्योरेंस. एंड इट वर्कड आउट. सो काफी टाइम से कोई इंटरव्यूज नहीं दिए मैंने, तो ठीक चल रहा है सब. No, I'll tell you now. Now you don't know this because एक मीट था जिसमें 20 बच्चे बचे थे लास्ट में. वो 3, 3.5, 4 घंटे में, तो 20 या 25 लोग बचे थे. मैंने ये सेम स्टोरी शेयर की थी. I also fought. This is where me and you connect, Anjali. I also had a very bad fight one day before Sid. And I was living in with this my girlfriend at that point of time. We both were giving the exam together, and we were throughout until the so. एक दिन एग्जाम के पहले, लाइक 1 week बिफोर द एग्जाम, फ्रॉम अहमदाबाद आई केम बैक टू बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में सेंटर था मेरा, उसका सेंटर अहमदाबाद में था. तो आई वाज इन बॉम्बे एंड वो एक हफ्ता हो गया था, वी आर नॉट मेट. एंड क्या कह रहा था मैं, लिटरली आई वाज लाइक मेकिंग, आई वाज डूइंग अ टाइमर लगा के 4-5 प्रोडक्ट्स बना रहा था. मैं स्केच कर रहा था. शी वाज कॉलिंग, शी कॉल्ड मी 3 or 4 टाइम्स. मैं टाइमर लगा के रखा था. तो मैंने कहा कॉल बैक आफ्टर माय स्केच इज डन. तो मैंने टाइमर खत्म किया 20-25 मिनट का. मैंने उसको कॉल बैक किया तो बिजी आया, रख दिया. वापस कॉल किया, बिजी आया. 1 घंटे बाद वापस कॉल किया, बिजी आया, रख दिया. ये क्या हो है. फिर मैंने उससे मेरे को 1-2 घंटे बाद कॉल कर, क्या कुछ नहीं, तूने फोन नहीं उठाया तो मैं किसी और बंदे से बात कर रही थी फोन पे. तो बोला व्हाट, ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे थे मेरे साथ. एंड देन शी सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट्स. शी वाज टीजिंग मी लिटरली. उसका भी एग्जाम है कल सुबह, मेरा भी एग्जाम है कल सुबह, वो मस्ती करने के लिए कर रही है मेरे साथ. और उसने मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे कि मैं तो बंदों को पूछ ही चाहिए फ्री टू हैव अ कन्वर्सेशन बिकॉज़ आई नीड समबडी टू टॉक टू. और ये बंदा तो स्केच कर रहा है बैठ के, इसका टाइम नहीं है मेरे लिए. एंड देन वी हैड अ वेरी बैड फाइट.
We blocked each other on WhatsApp at 5 o'clock in the evening. वो पूरी रात में like अभी अनब्लॉक करेगी, आधे घंटे में करेगी, 15-20 मिनट करेगी, अनब्लॉक ही नहीं करेगी मेरे को। बोला ये कौन सी नाइंसाफी है यार, एक तो तुमने बात की, मैंने तुमको बोला कि यार तुमने क्यों बात की, तुमने ब्लॉक कर दिया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक ही नहीं करेगी, मैंने अनब्लॉक करके छोड़ दिया, अनब्लॉक ही नहीं करेगी। ये चला रात के 12 बजे तक, 12 बजे मैं सो गया, बोला भाड़ में गया, नहीं चाहिए। सेम अंजलि सर, शी इज नॉट वर्थ इट, शी इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। भाई आईआईटी के लिए इतना मेहनत किया, साथ में एक दिन पहले एग्जाम पे ये सब चोरी हुई, व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैं बोला नहीं करना है अनब्लॉक। सुबह भी भाई, सुबह दोनों ने उठ के तशर में किसी ने कॉल ही नहीं किया, ना उसने किया ना मैंने किया कि भाई हाँ ऑल द बेस्ट, लव यू, एग्जाम अच्छा जाएगा, ना कुछ नहीं। उसने भी कॉल लिया, मैंने, दोनों सेंटर पहुंच गए अपने अपने। एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद मैंने उसको कॉल किया, कैसा गया, ठीक था, ओके भी अच्छा था, ओके बाय, चलो ओके बाय, रख दिया फोन। एक हफ्ता बात नहीं किया उसके बाद, एक हफ्ते तक बात नहीं किया। एंड देन उसके बाद इवेंचुअली वी डिड पैच अप, एंड द रिजल्ट आया ना भाई साहब, आई कॉल्ड इट बिफोर मॉम आल्सो, आई कॉल्ड इट बिकॉज़ उसका 125 आया ओपन में और मेरा कैटेगरी 9 आया, ओपन 355 आया। सो एंड दिस सेम थिंग हैपेंड बिफोर द आईटी दिल्ली इंटरव्यू। वी वर इन द सेम रूम, वी वर लिविंग टुगेदर, आईटी दिल्ली के रूम के अंदर बैठे थे। एंड we were like, I was like, मेरे प्रेशर हो रहा है यार, I'm not able to handle this। and मेरा लास्ट इंटरव्यू था आईटी दिल्ली में, मतलब 4 दिन के स्लॉट्स थे, 4 दिन में 20-30 बच्चों लोग का इंटरव्यू लिया था, मेरा लास्ट दिन का लास्ट स्लॉट था। और मैं पूरा दिन वो कफाल स्टूडेंट के ग्रुप पे पढ़ रहा था, अरे क्या टफ इंटरव्यू था, क्या टफ इंटरव्यू था, ये नहीं समझ में आया। 12 लोग पैनल में, 10 लोग पैनल में, मतलब 12 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी तो अलग फटी पड़ी थी उस दिन को। इसलिए क्या यार तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, इतना स्ट्रेस नहीं लेते, ये सब अलग, ये स्ट्रेस के लिए अच्छा नहीं है, ये वो। बोला तो समझ ना, मेरे को स्ट्रेस हो है, मतलब यार इट्स इंटरव्यू है, मतलब ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रेसफुल। उसने बोला यार तू बहुत सोचता है यार, तू बहुत ओवरथिंक करता है, दिस इज नॉट फेयर। वापस झगड़ने लगी मेरे से। मैं बोला यार यू आर सपोज्ड टू टेल मी इट विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, मतलब अलग लड़ रही है मेरे से। उसके बाद भी झगड़ा हुआ आधा एक घंटा, वो रूम से बाहर निकल गई। मैं ठीक है तू जा, मैं इंटरव्यू दूंगा अकेले बैठ के, तू जा रूम से बाहर। उसके बाद मैंने दिया इंटरव्यू, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। सो अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप आएगा, बट मेरा ब्रेकअप हो गया ऑलरेडी, बट आई विल फाइंड समबडी एल्स टू फाइट विद मी फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू। So I brought this up is because even though we're talking about कि forget about everything else, you know, realistically a lot, and you know सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। So if you think कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चल रहा है और you know you are not as cool as maybe we were the day before exam, it's not like that. जैसे दानिश ने बोला कि उसका भी लाइफ में पूरा उथल-पुथल ब्रेकअप हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा था। So it's very normal, but the point is you have to learn how to like handle that. मुझे तो practice हो गया, अब तो हर important interview से पहले I'm ready. तो अब तो शादी होगी, अब तो पिलो मार के you know सब कुछ खाना खा लेना बाहर जाके, ऐसे बोल के कुछ करके भी figure but yeah, बाकी सब चिल है, सब हो जाएगा। सब लोग ना मुझे लग रहा है कि ऐसे स्केचेस कर रहे हैं, सुन रहे हैं पॉडकास्ट की तरह। नहीं अभी मैंने इनको बोला था कि लास्ट दिन ज्यादा कुछ करना मत है, लास्ट दिन ऐसे ज्यादा स्केचिंग मत करो, ज्यादा हाथ को थकाओ मत, चिल करो, एक दिन छोड़ दो, ब्रेक दे दो अपने दिमाग को, बस लाइन ड्राइंग करो, डूडलिंग करो, छोटा मोटा करो। बट ठीक है यार, व्हाट अंजलि इज सेइंग, थैंक यू फॉर bringing this up because it actually means that it's not just exam pressure that you have to handle, it's a lot of other things at the same time। ऐसा लाइफ में मैंने इनको यही बोला था, पता है कल, कि लाइफ में ये दिस इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू टेस्ट योरसेल्फ, कि तुम हाउ वेल कैन यू मेंटेन योर यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लेवल, अपना मेंटल पीस, कामनेस कैसे मेंटेन कर सकते हो। जैसे आज अंजलि ऑल्सो कॉलेज में आके तो ये और बढ़ने वाला है, प्रेशर तो इससे डबल ट्रिपल होगा कॉलेज में आके, जब इंटर्नशिप की बात आएगी, पोर्टफोलियो की बात आएगी। अभी तो स्टार्ट हो रहा है सब, अभी तो स्टार्ट हो रहा है सब, डीपी वीपी होगा, सबमिशंस, प्रेजेंटेशंस, दिस पीपल नो। उस दिन जब मैंने आपका पॉडकास्ट किया, आई स्लेप्ट आफ्टर व्हाट 50-60 आवर्स, मैं सोया नहीं था डीपी के रिव्यू के पहले, क्योंकि मेरा डीपी का काम नहीं हुआ था। सो व्हेन यू कम टू कैंपस, व्हेन यू कम टू कॉलेज, इट्स गोइंग टू बी काम करने का, इट्स गोइंग टू बी इवन मोर वहां पे। दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, टेक इट लाइक अ फर्स्ट स्टेप। रिमेंबर परमिट सेड डोंट कीप इट एट द पेडेस्टल, एंड आईआईटी को पेडेस्टल पे मत डालो कि दैट इज एवरीथिंग, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, it's not more than a stepping stone in your life। और बताओ, anybody wants to ask anything? ये वैसे मैंने कभी किसी को बताया नहीं, so all the 100
plus people who are listening to me, please don't tell this to anyone. I was planning to put This this is on YouTube, but going on YouTube. Oh I God. was planning to put this on YouTube. And then I realized कि मेरे को ये story नहीं बतानी चाहिए थी because ठीक है, I have to cut करना पड़ेगा. This is ये part cut कर दीजिए please. I'm glad. So everyone who's watching this on YouTube, please don't tell this to anyone. It's not live Yeah. on The YouTube. good thing I'm going to be putting it eventually. तो cut करके डाल दूंगा. Yeah, that's okay. अब तो शादी हो गई है. It's fine. हाँ, कहाँ जाएगा? नहीं तो ना मैं तो लटक गया. वही हो- Yeah. Okay. So what else? किसी को और कुछ बोलना बताओ. तुम क्या कर रहे थे थानिश? एग्जाम वाले दिन कैसी फीलिंग आ रही थी? अच्छा तुम बताओ. तुम तो एक मिनट में ये भी सोच रहे Exam- होंगे कि हाँ एग्जाम वाले दिन अलग था. एग्जाम के एक दिन पहले तो ये चला था. एग्जाम की सुबह तो मैं उठा for some reason. Now this is something that I'm not either faking it. I'm not even saying it just for the sake of saying it. For some reason, when I woke up in the morning, ना मतलब जब मैं सुबह उठा, आँख जब खुली, the first मेरी जब आँख खुली सुबह, संडे सुबह, ईद के दिन, मतलब I woke up, I sat, and I just had that feeling के बॉम्बे चाहिए कि गुवाहाटी चाहिए, मतलब कौन सा आईआईटी चाहिए. दैट इज द फीलिंग आई हैड. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैड इनसाइड माय हेड. यार अगर मिलेगा तो यार बॉम्बे जाना, में गुवाहाटी का क्या कैंपस है यार, गुवाहाटी जाने का. बॉम्बे ठीक है, नजदीक है, पूरे इतने साल बॉम्बे में रह लिया, चलो गुवाहाटी चलते हैं. तो मेरे दिमाग में द फर्स्ट थॉट आई वेरी क्रिस्टल क्लियर वाज दिस कि कौन से आईआईटी में जाना है. दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग दिस पीपल आल्सो कि इट्स लाइक तुम अपने को विजुअलाइज करो वहां पे कि पहुंच गए. मेरे को मिल लिया दिल्ली आके, जिसको आईआईटी में आके मेरे साथ कैंपस में चाय पी, अंजलि के साथ चाय पी, बॉम्बे में सर विजुअलाइज करना चालू कर दो. एंड आई वोक अप, मैंने चाय वाय पिया. मम्मी पूछ रही थी क्या करना है. तो बोला आधा एक घंटा है. आई वोक अप एट 6, आई थिंक 6:15. मम्मी बोली कितने बजे निकलना है. मैं बोला 6:30 6:45 निकलता. मैं उठा, नहाया, पेंसिल लेके कैब में बैठा, मम्मी साथ में चल रही थी और मैं पेंसिल लेके बोर्ड पे 2-3 A4 शीट लेके गया था. आई वाज जस्ट मेकिंग लाइंस इन द मॉर्निंग. हाथ फ्री करा था थोड़ा. एग्जाम सेंटर पहुंच के बहुत मजा आया. एग्जाम सेंटर पहुंचा ना तो वो जो केओस भाई साहब, वो सेंटर पे जो रामायण हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकता. मतलब एक तो ना जो पवई जा रहा है ना, अगर यहाँ पे जो है पवई जाने वाले कोई है, चैट बॉक्स में डालो, कोई पवई वाला है क्या यहाँ पे? हाँ पवई वाले. प्लीज बहुत जल्दी निकलना, क्योंकि वहां पे ना फॉर सम रीजन मोदी ने वो एक एरिया छोड़ दिया है डेवलप करने का. पवई डेवलप किया है, पवई के पहले डेवलप नहीं किया उसने. तो पवई के एंट्री मारने का जो रूट है ना, वो इतना पतला है और इतना कंजेस्टेड है ना कि वहां पे ऐसे ट्रैफिक लग जाता है. सो लिटरली व्हाट हैपेंड इज, वो अपोकैलिप्स टाइप सिचुएशन था, लाइक यू रीच द दैट चोक बॉटलनेक प्लेस, सब गाड़ी में से होता है कि चल के जा रहे हैं सब लोग. सब मम्मी पापा को ऐसे गले मिलके ऐसे जंग पे शहीद होने जा रहे टाइम. मम्मी जा रही है, बाय, बहुत ट्रैफिक है, मैं पहुंचूंगी नहीं. बस सब चल के जा रहे हैं. और आई मीन द कैब विद माय मॉम. मम्मी से जाना है चल के. अब लाइक पेड़ पैसे में जाना पड़ेगा क्योंकि सब जा रहे हैं चल के, तो मैं नहीं जाऊंगा. विल बी स्टूपिड कि सब जा रहे हैं चल के सेंटर, मैं क्यों नहीं जा रहा. तो मैं पेड़ पैसे में उतर गया, मम्मी भी उतर गई. अब लोग अभी चल के जा रहे हैं. 15 मिनट वॉक था, लिटिल 15 मिनट्स वॉक फ्रॉम वेयर द ट्रैफिक स्टार्टेड टू द सेंटर. फिर वहां पे पहुंचा, वहां पे देखा तो इतने लोग, मतलब भाई साहब, सीट यू सीट साथ में हो रहा था. और कल भी यही हो रहा है, सीट यू सीट साथ में हो रहा है. इतने लोग थे ना भाई, अंडर ग्रेड के बच्चे, ग्रेड के बच्चे, उनके पेरेंट्स और उनके पता नहीं चाचा, इतने सारे रिलेटिव्स आए थे ना भाई. मतलब it's very crowded and very intimidating. And like I told you guys the lamination story कि मैं भाई तशन में लैमिनेट करके गया था अपना एडमिट कार्ड. भाई एडमिट कार्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्कोर कार्ड से भी इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड है. उसको लैमिनेट करके गया था. मैं अंदर पहुंचा, बोलते पूरा राउंड मार के अंदर 4 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके लास्ट जगह पे स्टैंप था एडमिट कार्ड. और मेरा एडमिट कार्ड लैमिनेटेड था. बोलता है सर इस पर तो स्टैंप नहीं हो पाएगा. मैं बोला आप क्या? बोला वापस बाहर जाओ, दूसरा प्रिंट आउट निकाल के आता है. वॉकड ऑल द वे आउटसाइड, आई वेंट आउटसाइड, टुक अनदर प्रिंट आउट, देन केम ऑल द वे बैक अगेन. आधा एक घंटा सुबह जॉगिंग हो गया मेरा, प्रैक्टिस हो गया मस्त जॉगिंग का. भाग के गया, भाग के आया. आई सैट ऑन माय सीट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स बिफोर द पेपर. सो एंड आल्सो वन मोर थिंग, पवई में जितने भी सारे लोग हैं, वॉशरूम सो टेस्ट मी व्हेन यू आई कि नहीं. वो संदीप का इशारा है. अभी आया. हाँ
वो कॉल आया, किसी का कॉल आता तो वो 1 सेकंड का डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो हाँ, मैं सोच रहा था कि वॉशरूम इतना छोटा है ना, और ये मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स में है। व्हेन यू रीच द सेंटर, व्हेन यू सिट ऑन योर प्लेस ना, सबसे पहले वॉशरूम जाना, सबसे पहले वॉशरूम जाना, फिर आके जगह पे बैठना। क्योंकि वो एक तो वॉशरूम छोटा है, बीच में वेटिंग क्यू वाला गेम नहीं खेलना अपने, ओके, रुकना पड़ेगा अपने टर्न के लिए, तो पहले ही चले जाना। तो मैं सेंटर पहुंचा, ये हुआ, मेरा लैमिनेशन कार्ड का सीन हुआ, फिर मैं अंदर जाके बैठा, ये फिर वॉच वाला सीन हुआ। मैंने बोला भाई मेरा एनालॉग है, एनालॉग वाला उसको मैंने बनाया मस्त, उसको उसका स्कीम दिया मैंने कि मेरा एनालॉग है, उसमें डिजिटल अंदर था। वो हुआ, अंदर गया, फिर वो बंदा आया जिसका मैं सबको बताया था, वो बंदा जिसके बाल कमर तक थे और उसके हाथ में सूटकेस था। भाई सूटकेस लेके आया था वो स्टेशनरी का, मैं जो फटी उसको देख के मैं बोला यार क्यों, मतलब क्या है ये। और भाई लिटरली बोलता ना, ऐसे ऐसे सूटकेस उसने रखा, ऐसे खोला, ऐसे सोच रहा है सूटकेस को देख के कि इसमें से मैं क्या यूज करूं। मैं बोला भाई ये लेवल पे पहुंचना है लाइफ में मेरे को कि मैं सीड के एग्जाम में सूटकेस लेके जाऊं विद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। आज कौन सा ब्रांड है भाई, आज कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, कैन डील। अच्छा तो बेस्ट पार्ट इसके, मैंने ये भी बोला था कोई तो मीटर कि हाफ पॉइंट जब हुआ ना, पार्ट बी जब चालू हुआ, तो उसका पार्ट ए खराब गया होगा, तो पार्ट बी जब शुरू हुआ ना, तो हड़बड़ी ने ही वांटेड टू टेक समथिंग आउट ऑफ द सूटकेस, तो सूटकेस नीचे गिर गया उसका, और सब पेंसिल्स बिखर गए नीचे जमीन। साला गेम, पैनिक, फुल फुल पैनिक। तो बंदा एकदम, उसका गेम हो गया था, अच्छा खासा गेम हो गया था। हाँ, फिर तो वही एग्जाम हुआ। एग्जाम के पहले का 10-15 मिनट बहुत वो होता है यार। मतलब कल पता है अक्षय ने एक चीज बोली थी, अक्षय ने किसने बोली थी कि आजू बाजू वाले से बात करना, मतलब बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स ना, आजू बाजू वाले से बात करना। क्यों? क्योंकि इफ यू डोंट टॉक टू पीपल, यू विल सिट आइडल फॉर दोस 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर बिफोर द एग्जाम। वो थोड़ा आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप टाइप्स। थोड़ा सा आई थिंक अंजलि से डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, कि बात नहीं करना है, अच्छा से कॉल नो प्रॉब्लम, तो थोड़ा बात करना ताकि थोड़ा यू विल फील यू विल बी ऑक्यूपाइड समवेयर और द अदर। Imagine you post it on YouTube and that guy watches this. He'll be like, क्यों बेइज्जती कर रहा है भाई मेरी। चंडीगढ़ में किसका वो था, मेरे को भी वैसे मेरे सीड वाले एनआईडी वाले एग्जाम में मेरे सेंटर में भी एक था, सूटकेस नहीं था, उसके पास थैला था, तो उसमें थैला? बहुत सारे कलर्स थे। एंड जब मतलब एंड यू नो फ्रंट डेस्क में बैठा था, एंड देयर वाज, मतलब पूरे एग्जाम हॉल में ये आवाज आ रही थी जहाँ पे मतलब वो कुछ कर रहा था, जैसे आज तो बस पेपर ही फाड़ देना मैंने। He took it too literally, but you know, I don't want to laugh at those people because no one is telling them. Maybe they're not privileged enough to be in groups like this. But abhi to jaise we have started talking about it. Now I've started about it in my videos. Danish talks about it in the meets. So there is still some level of awareness. But उससे पहले नहीं होता था इतना. उससे पहले कोई इतना डिटेल में बताता नहीं था. People used to just figure it out कि यार maybe it will not be wise to take a lot of pencils. ऐसे कोई बताता नहीं था ऐसे. अंजलि got stuck. मेरे स्क्रीन में फ्रीज हुई कि सबके स्क्रीन में फ्रीज हुई? हुई ना, फ्रीज हुई ना? Okay. सबके She'll come back. आज तुम लोग के इसमें भी होगा, 2-3 नमूने तो होंगे हर सेंटर पे। एक नमूना था मेरे सेंटर पे एनआईडी के। नहीं, एक नमूना तो मेरे सेंटर पे ना, वो बंदे को ना पता नहीं फर्स्ट सम रीजन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, मतलब वो सॉल्व कर रहा था, वो लाइक अरे वो बोला भाई हर 5-10 मिनट में ना यू विल गेट अ साउंड, आहा। मैं बोला क्या भाई, क्या सुर में आवाज निकाला। एनआईडी के एग्जाम होता है भोपाल में, तो भाई ये क्या है जबरदस्ती। अरे एक टाइम तो उसका रेजर गिर गया, अरे ऐसे उठाया उसने, बोला अरे भाई इतना एक्सप्रेसिव था ना वो बंदा। मतलब हर सेंटर में एक दो नमूने ऐसे मिलेंगे, एक छींकने वाला कैरेक्टर मिलेगा, खांसी छींकने वाला। एक बंदा था सीड के एग्जाम में, कोविड के टाइम पे एग्जाम दिया था, वो बंदा जो खास रहा था ना भाई एग्जाम में, लाइक हर 30-35 हर 10 मिनट खांसे था भाई। वो इतना इरिटेटिंग होता है ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब तुमको ये सब चीजें, ये सब प्रेशर्स भी हैंडल करने पड़ेंगे, ये सब प्रेशर्स हैंडल करने पड़ेंगे। फॉर दैट रीजन यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट काम कि यार अगर ऐसा एग्जाम में होता है तो यू हैव टू बी कंट्रोल, मतलब दिमाग पे थोड़ा लगाम लगा के रखना कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सब चीजों से। और आज वैसे भी मैंने अंजलि एंड आई हैड अ कॉल बिफोर दिस मीटिंग, हमने आधा घंटा फोन पे बात किया, तो वी वर आल्सो डिस्कसिंग के ज्यादा आज 3-4 घंटा वाला नहीं करना है, बिकॉज इट्स 7 लाइक
tomorrow at this point of time in the morning, 12 hours from now, you have to be at the center. So मेरे लिए ऐसा है कि by 7:30 I want to wind up, ताकि क्या है 8 साढ़े 8 बजे तक खाओगे, 9 साढ़े 9 बजे बेड में जाओगे, थोड़ा अपना काम वाम देखोगे, चिल करोगे, 10 11 बजे तक सो जाओगे, क्योंकि सबको जल्दी उठना है। तो आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। 7:30 was what we discussed will be the maximum। ये बहुत मेरे को आया, काफी लोगों का कल भी मैसेज आया कि मेरे को नींद नहीं आया। आप प्लीज कुछ भी करके सो मेरे जाओ। को एनआईटी एग्जाम में 3 बजे तक नींद ही नहीं आई थी। फिर एग्जाम कैसा गया? नहीं, अच्छा हुआ एग्जाम, ठीक है। तो बस मैं एनआईटी एग्जाम में 3 बजे उठ गया था। सुबह? अरे बाप रे बाप। हाँ, 3 बजे। क्या किया फिर 3 बजे उठ के? रेड बुल पिया, बढ़िया से नाश्ता, चाय। रेड बुल? ओ भाई। हाँ, वो तो नेसेसरी है अभी भी, वो एसेंशियल है। कॉफी बनाने को तरस आएंगे तो रेड बुल। क्या बात है, चलो रेड बुल पी के एग्जाम देने जाएंगे, बहुत बढ़िया। थोड़ा चिल करो अभी बस, और प्लीज काम देखो अपना, वही है। इससे ज्यादा मतलब आई एम आल्सो नाउ, मैं भी थोड़ा आई एम आल्सो गेटिंग लिटिल स्ट्रेस, तो मैं अभी ऐसा फुल पावर वाला मोटिवेशन भाई कल क्या होगा, मेरी गार्ड फटे, अच्छी खासी गार्ड फटेगी, कल क्या होगा। बट द ओनली थिंग इज दैट आई एम, इट्स लाइक अ पॉजिटिव वाला फटना कि आई एम एक्साइटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम सबका कैसा जाएगा। और मेरे को पता है कल कॉल जाने वाले मजबूत, एंड कल सुबह 7 बजे सेंटर पहुंचोगे, 9 बजे एंट्री होगी, 9 से 12 है ना, 12 साढ़े 12 1 तक तो चालू हो जाएगा। टाइम लगता है, वो लोग एक एक छोड़ते हैं कोविड की वजह से, तो आधा घंटा तुम लोग बाहर निकलने में लगेगा। बैग वैग लॉकर में होगा, तो बैग तक पहुंचोगे तो 1 बज जाएगा बाहर निकलते। ओके, आई एम नॉट सपोज्ड टू फील प्रेशर बट आई एम फटे यार। मेरे को ये चीज का प्रेशर है कि यार अच्छा जाए सबका, बस और कुछ नहीं, सबका अच्छा जाए, सबका कंप्लीट हो। मैं सबसे पहला क्वेश्चन सबको ये पूछूंगा, कंप्लीट हुआ कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन है सबको। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अंजलि इज बैक, फोन से ज्वाइन, आई थिंक लैपटॉप फ्रोज और समथिंग। मेरा वाईफाई बंद हो गया। वाईफाई बंद हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बात है? मैं वही बोला था अभी कि लास्ट बोला था 15-20 मिनट में वाइंड अप करेंगे, बिकॉज इट्स 7:30 तक ही जाएंगे, खाएंगे, जल्दी सोएंगे। कल सुबह सबको उठता है, मोस्ट ऑफ पीपल, काफी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, सेंटर है दूर है सबका, मैंने काफी लोग का सुना, पब्लिक का सेंटर दूर है, आधा पौना घंटा 1 घंटा ट्रैवल करने में लगेगा। सो अंजलि, एनी किलोमीटर्स किसका है भाई? 60 किलोमीटर्स कहाँ है? बाप रे बाप। मुंबई वाले बस से जाना, भाई ट्रैफिक नहीं होगी। दिल्ली वालों का भी 60 है 60 किलोमीटर? भाई। मुंडका हाँ, बहुत इट्स लाइक दूर है, बॉर्डर। बॉर्डर पे है। मुंडका बॉर्डर पे? हाँ नहीं, मुंडका सेंट्रल में, सरिता विहार इज लाइक इन बॉर्डर फॉर रीचिंग टुवर्ड्स फरीदाबाद। And I am from फरीदाबाद, तो मुंडका बहुत दूर है। अच्छा, हम्म, सो ये डॉक्टर सब चीजें होती हैं सॉर्ट करने वाली। Anjali, any last 10-15 minutes ending notes? Next time you talk to this people, एग्जाम दे दिया होगा। कोई लिख रहा है कि उन्होंने फेमस पेंटर्स नहीं देखे। Okay. Anjali is stuck again. This is not the time to. वीडियो ऑफ करके बोलो। हाँ, वीडियो ऑफ कर दो अंजलि, I think because I can hear you but I can't see you. ये थोड़ा हंसोगा सब लोग यार, सबके Can you hear me? What is this behavior? You know what? Maybe I just have to step अभी out. कैमरा ऑन कर दिया। ओह, चमत्कार मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है। I'll have to step yes out. Anjali, I can. Yes. Can you? Is it better? थोड़ा नेटवर्क बाहर better आता है। Can you hear me? Yes. Can you hear me? Can you hear me? यस, हाँ। सॉरी, वो घर के अंदर नेटवर्क थोड़ा कम आता है। ओके, तो तुम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे
So there are a few names which come repeatedly. जैसे कि एक पिकासो है, पिकासो का भी यही सीन होता था कि बचपन में बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, बाद में वो क्यूबिज्म में चला गया, थोड़ा सा वो देख सकते हो। इंडियन पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा है, या फिर जो अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स है बुद्धिस्ट जाटका टेल्स वाली, ये कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं। उसके बाद कुछ और पेंटिंग्स होती हैं, जैसे अपनी गोंद पेंटिंग होती है, अपनी और भी बड़ी सारी होती हैं। अभी मुझे भी याद नहीं आ रही, बट कुछ कुछ इंडियन मधुबनी आर्ट होते हैं। चित्रा होता मधुबनी, है। यस मधुबनी, ये सब कुछ पेंटिंग्स होती हैं, तो ये सब भी देख सकते हो। यही होता है मोस्टली। नहीं भी देखो, थोड़ा बहुत भी पता होगा तो तुम तुक्के भी लगा सकते हो। वाओ, मुझे टेंशन हो रही है अब कल पता नहीं क्या आएगा एग्जाम में। और हाँ, ये सब कर लो। और भी कुछ लिख रहा था कोई मैसेजेस में। Wait. अच्छा, वहाँ पे सत्यजीत रे लिखा है किसी ने, हाँ वो फिल्म मेकर थे वेस्ट बंगाल से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, ये बार बार आते हैं। सो अच्छा मुझे बताओ, चंडीगढ़ वाले सेंटर भी जा रहा है कोई, मैंने सुना चंडीगढ़ सेंटर में। हाँ मैं भी हासिल थी चंडीगढ़ में। मेरा भी सेंटर चंडीगढ़ था, तो वो मोहाली वाली साइड था। तो वो किसी का ऑफिस था, उसका उन्होंने सेंटर बना दिया था, तो इट वाज प्रीटी डिसेंट, इतनी कोई भीड़ भी नहीं थी ज्यादा बाहर। और पार्ट ए में चीटिंग, आई वुड से रिफ्रेन फ्रॉम चीटिंग, बट यू बिकॉज यू नेवर नो कि साइड वाला को भी पता है वो क्या कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्यों वो हो सकता है वो गलत कर रहा हो तुम्हें सही आता है। अरे भाई ऐसे बहुत होते हैं, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, हमें बात तुम उसका हाँ, कॉपी कर, माता दी हो गया। एंड यू नेवर नो कि वो जो कर रहे हैं उनको खुद भी पता है वो क्या कर रहे हैं कि नहीं। मतलब जो तुम जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो जरूरी नहीं अगला बंदे को उतनी पता है। अब जैसे एक बंदा था, उसने वो बोलता कि मैं तो 2 साल में, तो मेरा तो दूसरा साल है सीड देने का, बट उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता थी सीड के बारे में। बहुत सारी बेसिक चीजें, मतलब उसको ये भी नहीं पता था कि पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, मैं बहुत उसके सामने बॉस बन रही थी कि हाँ मुझे तो पता है, जबकि मुझे मैंने पिछली रात ही देखा था, बट स्टिल मुझे पता था। उसको नहीं पता था, उसको काफी चीजें नहीं पता थी, कि मतलब कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसको कुछ नहीं पता। ही लाइक ये मेरा तो दूसरा साल है। तो मे बी समवन वेरी डम इज आल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ठीक है, तो ऐसे सोचना मत कि अरे इसको तो ज्यादा आता है। तो बस यही है यार, बस जाओ अब, सो जाओ मस्त, खाना वाना खा के अच्छे अच्छे कपड़े डालना कल, और टेक फोटोग्राफ्स ऑफ सेल्फ। और यार कल अपने please, पेरेंट्स को देखना, पेरेंट्स की आंखें जो चमकेंगी ना जब तुम पेपर देके आओगे, बाहर वैसे खड़े होंगे ऐसे दिखते, अरे आ गया मेरा बच्चा खाना खुना खिलाएंगे तुम। तो एक बार पेपर दे दो, फिर बात करते हैं फिर से, धानिश और मैं फिर से तुमसे बात करेंगे। विल गेट योर पोर्टफोलियोज रेडी एंड prepare you for the interview. यस, थैंक यू डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी Yay. आई ऑल्सो हैव, अभी ज्यादा कोई ऐसा मोटिवेशन देने के लिए बचा है नहीं, मैं काफी देख चुका ऑलरेडी। एंड आई एम ऑल्सो, यू नो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू प्रे टुनाइट। एवरीबॉडी शुड प्रे, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, आई ऑलवेज प्रे। मतलब मेरा तो आईआईटी के सामने गेट पे मंदिर है, तो एवरी टाइम आई पास दिस कैंपस, एवरी टाइम आई गो होम एंड कम बैक, आई प्रे एवरी टाइम। सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर एवरीबॉडी, दैट इज गोइंग टू बी 100% आज रात को होगा, वो मुझे प्रे दैट एवरीबॉडी मेक्स इट। बट एक और चीज ये है कि तुम भले भगवान को मानो ना मानो, एक सोने के पहले किसी को, तो कोई सुप्रीम पावर जो भी है, किसी को एक बार एक मैसेज छोड़ देना कि यार हाउ बैडली यू वांट इट, मतलब कि हाउ बैडली यू एक्चुअली वांट इट। I got a few messages yesterday, people telling me that, you know, I promise you that I'll make it under, 100, under 50, and you'll be the first person I call. And this is exactly what I want to hear. Well, everybody has to be at that same level of motivation. मैं चाहता हूँ कि तुम सब जितना भी मेहनत किया है, आई एम गोइंग टू बी नॉट सेल्फिश, बट आई एम गोइंग आल्सो गो एंड प्रे एंड से दैट मैंने जितना मेहनत किया है, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट है कि मैंने भी जितना मेहनत किया है, आई आल्सो डिजर्व दिस, आई आल्सो डिजर्व दैट यू गाइस गेट एडमिशन, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट है, क्योंकि इट वाजंट इजी, आई टेल यू गाइस ऑन अ सीरियस नोट, इट वाजंट इजी सब मैनेज करना, इतने लोगों के साथ बात करना ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर द लास्ट 4-5 months। आई एम
very emotional at this point of time because it was not easy. But I'm happy that I made it, and I'm very happy that I was able to give my 100% to you guys every time. जितनी बार मीट्स हुई है, जितनी बार एडिट किया है, वीडियोस बैठ के पॉडकास्ट शूट किए हैं, लोगों को इनवाइट किया है, अंजलि के पीछे पड़ा हूँ, सबके पीछे पड़ा हूँ, बहुत मेहनत किया है. सो आई डोंट केयर, आई मीन ब्लंट है, डू इट फॉर मी. मेरे लिए करो, मेरे लिए जस्ट गो एंड किल इट टुमारो. I just want to see all of you guys, IIT में NID में, मेरे लिए करना, बट करना करेंगे दानिश. क्योंकि मम्मी बोलते थे कि सुबह अगर किसी टाइम पे उठना होता है क्योंकि कुछ इवेंट होता है तो पिल्लो को बता के सो जाया करो कि कल मुझे इतने बजे उठा देना. या मतलब पिलो पे टैप करके जितनी बजे उठना है पिल्लो को बता दो. तो आज पिल्लो को बता के सुना जो लोग भगवान में नहीं मानते कि देखो कल मेरा एग्जाम है तो मुझे अच्छी सी नींद लेना और कल टाइम पे उठा देना. ठीक है, और चिल होके जाओ, loosen yourself and it will all be great. Like Dhanish is saying, it will all be great, no pressure. Also अभी तो 100-150 बच्चे भी अगर इसमें joined है ना तो मतलब हो जाना चाहिए. सबके लिए बतेरी सीट्स हैं पूरे IDC और बाकी IIT में, इसमें सबका हो जाना चाहिए. All the best. Yes, thank you Anjali. Please guys, give your best. कल जाके फाड़ के आना. And just make sure that basic जो है पेपर कंप्लीट करना है. ऑल ऑफ दैट मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ. एक बार अपना काम देखना प्लीज, सोने के पहले सीधा अमाउंट ऑफ वर्क. एक बार जस्ट थिंक, पहले मम्मी पापा से बात करो, भगवान के बारे में सोचो थोड़ा सा. ठीक है, ओके, काफी हो चुका है. आई वोंट रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स. आई गेट इन्वेस्टेड, आई पैनिक एंड आई ब्रेक डाउन. इसको पहले हमें मीटिंग एंड कर देंगे क्योंकि मैं काफी बहुत सारे इमोशंस मेरे दिमाग में दौड़ रहे हैं अभी. बट ओके गाइस, ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू गाइस. बहुत मेहनत किया सबने, तुमने, हमने, सबने मिलके. प्लीज अच्छे से पेपर देना एंड मेक श्योर दैट यू कम आउट विक्टोरियस फ्रॉम द बैटल टुमारो. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एवरी कॉल, मैसेज ऑन ग्रुप. प्लीज टेल मी कैसा गया एंड यू विल गेट अ नोट, पर्सनल नोट फ्रॉम मी टुमारो मॉर्निंग, like NID, just like NID. बूस्ट कर दिया था उस मैसेज ने. I read it thrice on the way. Yes, so you'll get a note from me tomorrow morning as well. Dhanish, one thing I want to tell you, बताना था मुझे कि मेरी मम्मी ने ना काफी प्रे किया आपके लिए भी कि सक्सेसफुल हो. मतलब वो देख रहे 3 महीने से कि हाँ देयर इज अ गाय हु इज लाइक गिविंग 100% एंड मेंटरिंग अस फॉर सेल्फलेस. सो वो कहती रहती है कि बहुत अच्छा है ये मतलब लड़का. तो उसको प्रे मम्मी को उनको बोलना कभी मिलूंगा ताकि पैर छू के जाऊंगा. 100% मिलना होगा. और फोड़ देंगे पेपर और करके आएंगे. बिल्कुल यही सुनना है. ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एंड मीटिंग के एंड पे सब खुश हो तो अच्छा. अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है दोस्त, मैं तो यहाँ पे टेंशन नहीं है. अभी तो बहुत करेंगे साथ में, बहुत मचाना बाकी. फेज 1 के लिए थैंक यू. अभी तो लाइफ लॉन्ग है. Yeah, but the first step is also very difficult. It's the most difficult one. So आगे जाके फिर तुम एटलीस्ट उस मोमेंटम में आ जाओगे. मैं आज स्केचेस देख रहा था जो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रीम टीम ज्वाइन करी थी. आई वाज लाइक टॉप 50 कंटेस्टेंट जो मैंने ज्वाइन करा था. तो उस टाइम दानिश भाई ने जो भेजे थे लाइक वो वास वगैरह बनाओ, तो मैंने ऐसे देख रहा था मैं कितना इंप्रूव हो गए 3 महीने में. कहाँ से कहाँ लेके आ गए. तो इट वाज अ रियली नाइस फीलिंग. अच्छा, everybody should just do this. रोना शुरू कर देगा प्लीज. हाँ यार, मतलब मैं काफी हो गया यार. मेरे अंदर से ऐसे लग एनी टाइम टंकी चालू हो जाएगा कि मैं ऐसे लिटरली फिंगर्स क्रॉस्ड था. सबके मैं खुशी के भी दिख रहा है फिंगर्स क्रॉस्ड है. वैसे फिंगर्स क्रॉस्ड दिख रहा है. हो जाएगा गाइस, 100%. चलो जाओ सब लोग जाओ. ईट, स्लीप, रेस्ट, टेक केयर. ऑल द बेस्ट एवरीवन. All the best guys. Thank you. Love you guys. Please take care. Thank you भैया. Thank you. All the best. Bye. सेंटर के बाहर मिलते हैं.